नाजरीन, आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि एक बच्चे ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कमरे में लाकर दरवाज़े बंद कर लिए और फिर हज़रत यूसुफ़ के साथ बुरा काम करना चाहा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुँची और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा दी। अल्लाह के हुक्म से दरवाज़ों के ताले टूटते गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ भागते रहे। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर घसीटा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रुके नहीं और बाहर की तरफ भागते रहे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाज़े के पास पहुँचे और अल्लाह के हुक्म से उसका ताला टूटा तो सामने ज़ुलेखा का शौहर अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। ज़ुलेखा का शौहर जो उस वक्त का बादशाह था, तो जब उसने ये मंज़र देखा कि ज़ुलेखा के जिस्म पर बहुत कम कपड़े हैं और हज़रत यूसुफ़ बाहर की तरफ भागते हुए आए हैं, तो वो सारा मामला समझ गया। लेकिन उसी वक्त ज़ुलेखा ने पैंतरा बदला और सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए कहा कि ऐ बादशाह, आप अपने महल के उस नौकर को क्या सज़ा दोगे जो आपकी ही बीवी के साथ बुरा काम करना चाहता है। ज़ुलेखा ने कुछ इस तरह बात की कि अज़ीज़ मिस्र को भी यकीन हो जाए कि असल गुनहगार हज़रत यूसुफ़ हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ज़ुलेखा ने सारा इल्ज़ाम उल्टा उन्हीं पर डाल दिया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बोल उठे और कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे अपने साथ बुरा काम करने के लिए कमरे में बुलाया था और फिर जब मैंने इनकार किया और दरवाजे की तरफ भागा तो आपके सामने आकर ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रही है। ऐ बादशाह, मैं बेकसूर हूँ। ये सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और कोई गवाही देने वाला न था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, सिर्फ 16 साल की उम्र थी। ये हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि बादशाह तो अपनी बीवी की ही बात मानेगा। मैं तो महल का नौकर हूँ, बादशाह मेरी बात कैसे मानेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और दिल अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मुझे इस गंदे इल्ज़ाम से बचा लीजिए। बादशाह ने दिल में सोचा कि अपनी बीवी की बात मानने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त यूसुफ़ को सच्चा मानकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम डाल दिया तो पूरे मुल्क में मेरी बहुत बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ गंदा काम करती है। फिर तो मैं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचूंगा। इसलिए यूसुफ़ पर ही इल्ज़ाम डालना बेहतर होगा। और फिर बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगा और डांटने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बुरा काम करने की। ऐ यूसुफ़, तुझे तो मैंने बड़ी इज्जत के साथ महल का शहज़ादा बना कर रखा था और तूने मेरी ही बीवी के साथ गंदा काम करना चाहा। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो तुझे जेल की सज़ा दूंगा। आसपास खड़े लोग भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डांटने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू बादशाह की बीवी को छेड़ता है, जो महल की रानी है। हम तो उनके सामने नज़रें उठाते हुए भी डरते हैं और तुझे बादशाह ने इतनी इज्जत दी, महल का शहज़ादा बना कर रखा, लेकिन तुझे वो इज्जत रास न आई और तू बादशाह की बीवी को ही छेड़ने लगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो बेचारे उस वक्त एक छोटे लड़के थे, वो इतने लोगों की डांट बर्दाश्त न कर पाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बेचारे उस वक्त क्या बोलते, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त मैं चाहे जितनी सफाइयाँ दे दूँ फिर भी लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, बल्कि मुझको ही असली गुनहगार समझेंगे। इसलिए आँखों के आंसुओं के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दिल ही दिल अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे आपने कमरे के अंदर मेरी हिफाजत फरमाई थी और दरवाज़ों के ताले मेरे लिए तोड़ दिए थे,
تو اب تیرا یوسف تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، یہاں کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی درد بھری فریاد نے آسمانوں میں تہلکہ مچا دیا اور اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اس وقت بادشاہ کے بغل میں ایک عورت کھڑی تھی، اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی پیدائش کو ابھی صرف 16 دن ہی گزرے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے اس 16 دن کے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے تیز آواز میں پکار کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر تم حقیقت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ کون اصلی گنہگار ہے تو یوسف نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کرتے کو دیکھو۔ اگر وہ کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف اصلی گنہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصلی گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا۔ بچے کی یہ آواز سن کر سبھی حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی تو یہ 16 دن کا بچہ بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے فوراً سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یوسف بے قصور ہے اور میری بیوی زلیخا ہی نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہ سب اسی کی چال ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے زلیخا، اب تم نے اس بچے کی گواہی سن لی ہے نا، اس لیے اب تمہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا۔ زلیخا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، تجھے اسی وقت معافی مانگنی ہوگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس بات کو اپنے سے آگے کسی کو مت بتانا، ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے اس معاملے کو دبانا ہی مناسب سمجھا اور سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کوئی سزا دیتا ہوں تو یہ بات پورے ملک میں پھیل جائے گی اور پھر میری بہت بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ برا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا اور اپنی بیوی زلیخا کو بھی ڈانٹا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن اس جگہ پر کھڑے کچھ لوگوں نے اس بات کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے کہہ کر پھیلا دیا، اور پھر یہ بات محل سے باہر نکل کر 2-4 دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ارے وہ کتنی بے شرم عورت ہے کہ اپنے محل کے نوکر پر عاشق ہو گئی، ارے اسے عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، کسی امیر باپ کے لڑکے پر ہوتی۔ زلیخا تو پورے ملک کی رانی ہے، تو اس کی سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوکروں پر ڈورے ڈالنے لگی۔ زلیخا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر کی عورتیں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور محل کے اندر ہی بیٹھ گئی، کسی کا سامنا نہ کرتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا اور پھر اس نے ایک چال چلی۔ زلیخا نے شہر کے بڑے بڑے مالداروں کی بیویوں کو کھانے کی دعوت دی اور اپنے محل بلوایا۔ جب ساری عورتیں محل آ گئیں اور سبھی زلیخا سے پوچھنے لگیں کہ اے زلیخا، تم تو اس قدر خوبصورت ہو، پھر بھی تم اپنے محل کے ایک نوکر پر کیسے عاشق ہو گئی؟ ارے ہم تو اپنے گھروں کے نوکروں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ان کے اوپر عاشق ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اے زلیخا، تم تو محل کی رانی ہو، تمہیں عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، لیکن تم نے تو بہت گرا ہوا کام کیا ہے۔ زلیخا نے ان میں سے کسی عورت کا بھی جواب نہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ جائیں۔ زلیخا نے سبھی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑے صحن میں الگ الگ بستر لگوائے تھے
सारी औरतें अपने अपने बिस्तरों पर जाकर बैठ गईं। तो जुलेखा ने नौकरों को हुक्म दिया कि इन सभी औरतों के लिए अलग अलग प्लेटों में फल और साथ में एक छुरी भी लाई जाए। जुलेखा के हुक्म पर नौकरों ने सारी औरतों को फल और छुरियां दे दी और सभी औरतें फलों को छुरियों से काटने लगीं। जब जुलेखा ने देखा कि सभी औरतें फल काटने में मगन हैं, तो उसने एक नौकर को पास बुलाकर कहा कि जाकर यूसुफ से कहो कि सामने वाले दरवाजे से मेरे पास चलते हुए आएं। जुलेखा के हुक्म पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने वाले दरवाजे से सहन के अंदर आए। तो जैसे ही औरतों की नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो सब उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई और सभी औरतों के होश उड़ गए। और जो फल उनके हाथों में था तो छुरियों से फल काटने के बजाय वो अपनी उंगलियों को काटने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के सामने उन्हें एहसास भी न हुआ कि हम अपनी उंगलियों को छुरी से काट रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो इतना खूबसूरत है कि हमें लगता है कि ये लड़का आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते हुए जुलेखा के पास आए और फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारे से दरवाज़े की तरफ जाने को कहा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर की तरफ निकल गए। जब जुलेखा ने उन सारी औरतों को देखा कि वो सब ललचाई नज़रों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही हैं और छुरियों से अपने हाथों को काटती जा रही हैं, तो जुलेखा ने औरतों को आवाज़ देकर कहा कि ऐ शहर की औरतों, ज़रा अपने हाथों को तो देखो कि कैसे तुमने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां तक काट ली हैं। जब औरतों ने नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो सभी के हाथ छुरियों से कट चुके थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन औरतों को एहसास भी ना हुआ कि हम फल की जगह अपनी उंगलियां काटते जा रहे हैं। जुलेखा ने जब औरतों की यह हालत देखी तो कहा कि अब तुम लोगों ने देख लिया ना, यही वो नौकर है जिसके ऊपर मैं आशिक हो गई हूँ। इसी नौकर के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही हो कि मैंने इसके साथ बुरा काम क्यों करना चाहा, लेकिन अब तुम लोगों ने खुद ही मेरे इस नौकर की खूबसूरती देख ली है। इसलिए अब मैं खुलेआम कहती हूँ कि अगर यूसुफ ने मेरे साथ और मेरी ख्वाहिश पूरी न की तो मैं यूसुफ को जेल में डलवा दूँगी और वो सारी ज़िंदगी जेल में पड़े रहेंगे। खुदा हाफिज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।